हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का हमारे चैनल में स्वागत है। मैं लेकर के आया हूँ यूपी टेट 2016 सीडीपी यानी कि बाल विकास से पूछे गए प्रश्न। इससे पहले के जो प्रीवियस ईयर के हमने क्वेश्चन पेपर यहाँ पे डाल रखे हैं। आप चाहें तो हमारे प्ले लिस्ट में जा कर के विजिट कर सकते हैं। तो देरी ना करते हुए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, कोहलबर्ग का सिद्धांत निम्न में से किस विकास से संबंधित है? ऑप्शन ए बाल विकास, ऑप्शन बी सामाजिक विकास, ऑप्शन सी नैतिक विकास, ऑप्शन डी शारीरिक विकास। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा नैतिक विकास। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। कोहलबर्ग का सिद्धांत नैतिक विकास से संबंधित है। कोहलबर्ग ने कहानियों के माध्यम से नैतिक विकास की अवस्थाओं का साक्षात्कार किया तथा यह पाया कि ये अवस्थाएं सार्वभौमिक होती हैं। अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। अगला प्रश्न है, अभिक्रमायोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया था? ऑप्शन ए हल, ऑप्शन बी थॉर्नडाइक, ऑप्शन सी स्किनर, ऑप्शन डी पाटसन। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा अभिक्रमायोजित अधिगम का प्रत्यय का सिद्धांत स्किनर ने दिया था। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। अगला प्रश्न है, व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो कि प्रबलित अभ्यास का परिणाम होता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए अधिगम, ऑप्शन बी अभिप्रेरणा, ऑप्शन सी अभिवृत्ति, ऑप्शन डी अभिक्षमता। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा अधिगम। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। अगला प्रश्न है, संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है? ऑप्शन ए प्रतिदर्श सिद्धांत, ऑप्शन बी समूहकारक सिद्धांत, ऑप्शन सी गिलफोर्ड का सिद्धांत, ऑप्शन डी फ्लूइड तथा क्रिस्टलाइज्ड सिद्धांत। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा गिलफोर्ड का सिद्धांत। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। आठ वर्ष के सुधीर की मानसिक आयु 10 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी? तो इस प्रश्न को हम ऐसे हल करेंगे, IQ यानी कि इसको बोलते हैं इंग्लिश में बुद्धि लब्धि। तो बुद्धि लब्धि बराबर होता है मानसिक आयु बटा यहाँ होता है वास्तविक आयु गुणा में होता है यहाँ पे 100। मानसिक आयु कितनी है? 10। तो यहाँ हम लिख देंगे 10 बटा 8 गुणा 100। तो ये आ जाएगा ऊपर 100 गुणा 10 1000 बटा 8। तो ये 8 से कटेगा 8 बार में, 8 एकन 8 और यहाँ बचेगा हमारा 2। तो हो जाएगा 8 दूनी 16, बचेंगे 4। तो हो जाएंगे 8 पंजे 40 यानी कि 125। यानी कि ऑप्शन में हमारा सही है ऑप्शन डी 125। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। अगला प्रश्न है, संवेग का कौन सा सिद्धांत इस विचार को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित हैं? ऑप्शन ए जेम्स लैंग सिद्धांत, ऑप्शन बी हाइपोथैलेमिक सिद्धांत, ऑप्शन सी सक्रियता सिद्धांत, ऑप्शन डी अभिप्रेरणा सिद्धांत। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए जेम्स लैंग सिद्धांत। तो जेम्स लैंग सिद्धांत यह विचार देता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है।
जेम्स लैंग ने अपने एक लेख में यह तर्क दिया कि ज़्यादातर भावनात्मक अनुभव शारीरिक बदलावों के कारण होते हैं। अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। अगला प्रश्न है, किसी इच्छा या आवश्यकता में रुकावट पड़ने पर उससे उत्पन्न होने वाला सांवेगिक तनाव कहलाता है। ऑप्शन ए द्वंद्व, ऑप्शन बी कुंठा, ऑप्शन सी चिंता, ऑप्शन डी तनाव। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा डी तनाव। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है? ऑप्शन ए तत्परता का नियम, ऑप्शन बी तनाव का नियम, ऑप्शन सी प्रभाव का नियम, ऑप्शन डी अभ्यास का नियम। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा तनाव का नियम। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। यानी कि ये तीनों सीखने के नियम है, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम सीखने के नियम है। जबकि हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है कौन सा सीखने का नियम नहीं है, जो कि तनाव का नियम सीखने का नियम नहीं है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। प्याजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? ऑप्शन ए भाषा विकास, ऑप्शन बी यौन विकास, ऑप्शन सी संज्ञानात्मक विकास, ऑप्शन डी सामाजिक विकास। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा संज्ञानात्मक विकास। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। जीन प्याजे मुख्य रूप से संज्ञानात्मक विकास के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने बालकों के संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाओं का विवरण दिया है, जिसके माध्यम से बच्चों में संज्ञानात्मक विकास होता है। ये 4 अवस्थाएं होती हैं, जिसमें पहली अवस्था होती है संवेदी पेशीय अवस्था, जो होती है जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक की अवधि तक। दूसरी होती है, उसको बोलते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो होती है 2 से लेकर के 7 वर्ष तक 2 से 7 वर्ष तक। तीसरी होती है मूल संक्रियात्मक अवस्था, जो 7 से 12 होती है। कितनी होती है? 7 से 12। और चौथी होती है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो 12 वर्ष से वयस्कावस्था तक चलती है। तो अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो इसे कहते हैं। ऑप्शन ए उरुद्ध अंतरण, ऑप्शन बी क्षैतिज अंतरण, ऑप्शन सी द्विपार्श्विक अंतरण, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा द्विपार्श्विक अंतरण। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। जब मानव शरीर से एक स्वस्थ और क्रियाशील अंग से निकालकर उसे किसी दूसरे शरीर के क्षतिग्रस्त या खराब हुए अंग की जगह पर प्रत्यारोपित कर देते हैं तो इसे द्विपार्श्विक अंतरण कहा जाता है। मानव शरीर में द्विपार्श्विक अंतरण हो सकने वाले अंगों में हृदय, गुर्दा, यकृत, फेफड़ा, अग्नाशय तथा आँखें हैं। अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, दिए हुए प्राप्तांकों के समूह में जो प्राप्तांक बहुधा यानी कि सबसे अधिक बार आता है उसे कहते हैं। ऑप्शन ए बहुलांक, ऑप्शन बी मध्यमान, ऑप्शन सी मध्यांक, ऑप्शन डी मानक विचलन। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा बहुलांक कहते हैं। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। अगला प्रश्न है, क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन ने किया था। ऑप्शन ए पावलोव, ऑप्शन बी स्किनर, ऑप्शन सी थॉर्नडाइक, ऑप्शन डी कोहलर। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी स्किनर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्रिया प्रसूत अनुकूलन का सिद्धांत स्किनर द्वारा प्रतिपादित किया गया था। क्रिया प्रसूत का तात्पर्य उस कार्य व्यवहार से है जिसे प्राणी सीखते समय करता है
अर्थात सीखने के लिए प्राणी को वातावरण के प्रति क्रियाशील होना पड़ता है। स्किनर द्वारा इस सिद्धांत का प्रयोग सबसे पहले चूहे पर किया गया था। अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। अगला प्रश्न है, अल्बर्ट बंडोरा निम्न में से किस सिद्धांत से संबंधित हैं? ऑप्शन ए सामाजिक अधिगम सिद्धांत, ऑप्शन बी व्यवहारात्मक सिद्धांत, ऑप्शन सी विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत, ऑप्शन डी विकास का मनोसामाजिक सिद्धांत। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए सामाजिक अधिगम सिद्धांत। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। मानसिक आयु का प्रत्यय दिया था। ऑप्शन ए विनय साइमन ने, ऑप्शन बी स्टर्न ने, ऑप्शन बी टर्मन ने, ऑप्शन डी सिरिल वर्ट ने। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा विनय साइमन ने। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। हरमन के अनुसार 90 से 100 बुद्धि लब्धि का बालक माना जाता है। ऑप्शन ए मंद बुद्धि, ऑप्शन बी सामान्य बुद्धि, ऑप्शन सी श्रेष्ठ बुद्धि, ऑप्शन डी क्षीण बुद्धि। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा बी सामान्य बुद्धि। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। सीखने से संबद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने प्रयोग किया। ऑप्शन ए बिल्ली पर, ऑप्शन बी कुत्ते पर, ऑप्शन सी बंदर पर, ऑप्शन डी चूहे पर। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा कुत्ते पर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। मनोवैज्ञानिक पावलोव ने शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत प्रतिपादित किया वर्ष 1904 में दिया था, जिसे समझाने हेतु कुत्ते पर इसका प्रयोग किया, जिसमें भोजन को देखकर कुत्ते के मुंह में लार आना था। अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। सूज द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ऑप्शन ए थॉर्नडाइक ने, ऑप्शन बी कोहलर ने, ऑप्शन सी पावलोव ने, ऑप्शन डी वुडवर्थ ने। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा कोहलर ने। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। सूज द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन कोहलर द्वारा किया गया। कोहलर एक गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक थे। इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति अपनी संपूर्ण परिस्थिति को अपनी मानसिक शक्ति से अच्छी तरह समझ या सीख लेता है। कोहलर ने इस संबंध में एक भूखे चिंपैंजी पर इसका प्रयोग किया था। अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है। ऑप्शन ए प्रेरणा, ऑप्शन बी संवेदना, ऑप्शन सी सीखना, ऑप्शन डी प्रत्यक्षीकरण। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा प्रेरणा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। विस्मृति कम करने का उपाय है। ऑप्शन ए सीखने में कमी, ऑप्शन बी सीखने की त्रुटिपूर्ण विधि, ऑप्शन सी पाठ की पुनरावृत्ति, ऑप्शन डी स्मरण करने में कम ध्यान देना। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी पाठ की पुनरावृत्ति। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। विस्मृति एक मानसिक क्रिया है जिसमें व्यक्ति कुछ बातों को भूल जाता है, परंतु जब उन्हीं बातों को पुनः उसके सामने दोहराया जाए या पुनरावृत्ति होती रहे तो वह उससे याद यानी कि स्मृति रखता है। अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। क्रोध व भय प्रकार हैं। ऑप्शन ए अभिप्रेरणा के, ऑप्शन बी संवेग के, ऑप्शन सी परिकल्पना के, ऑप्शन डी मूल प्रवृत्ति के। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी संवेग के। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। अगला प्रश्न है, दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल है। ऑप्शन ए सीखना, ऑप्शन बी अनुकरण, ऑप्शन सी कल्पना, ऑप्शन डी चिंतन।
तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा अनुकरण। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। यानी कि दूसरों को देख कर के सीखना या करना अनुकरण कहलाता है। अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। यदि पूर्व ज्ञान व अनुभव नए प्रकार के सीखने में सहायता करते हैं तो उसे कहते हैं। ऑप्शन ए नकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण, ऑप्शन बी सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण, ऑप्शन सी प्रशिक्षण स्थानांतरण, ऑप्शन डी सीखना। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। स्थानांतरण के 3 प्रकार हैं, नकारात्मक, सकारात्मक एवं शून्य स्थानांतरण। अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता को कहते हैं। ऑप्शन ए कल्पना, ऑप्शन बी स्मृति, ऑप्शन सी विस्मृति, ऑप्शन डी ध्यान। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब है विस्मृति। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है। ऑप्शन ए व्यक्तित्व, ऑप्शन बी रुचि, ऑप्शन सी बुद्धि, ऑप्शन डी अभिक्षमता। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा बुद्धि। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। अगला प्रश्न है, हॉल का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है। ऑप्शन ए बुद्धि की प्रकृति, ऑप्शन बी अधिगम में अभिप्रेरण की भूमिका, ऑप्शन सी मूल्यों का विकास, ऑप्शन डी किशोरों का मनोविज्ञान। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी यानी किशोरों का मनोविज्ञान। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। अगला प्रश्न है, मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को निम्न में से किसने महत्व दिया था। ऑप्शन ए कमेनियस, ऑप्शन बी हॉल, ऑप्शन सी हॉलिंगवर्थ, ऑप्शन डी फ्रायड। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा फ्रायड। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। इनका पूरा नाम था सिगमंड फ्रायड। सिगमंड फ्रायड ने मनोलैंगिक विकास, जिसे व्यक्तित्व विकास भी कहा जाता है, का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। इसकी 5 अवस्थाएं होती हैं, जिसमें होती है मुखावस्था 0 से लेकर के 2 वर्ष तक होती है, गुदावस्था होती है 2 से 3 वर्ष तक की, सहसावस्था होती है 3 से 7 वर्ष की, और सुषुप्तावस्था यानी 7 से 11 वर्ष तक की होती है, और जन्नांगी अवस्था जो 11 से किशोरावस्था यानी कि प्रौढ़ावस्था तक होती है। अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया था। ऑप्शन ए डब्ल्यू बुंट, ऑप्शन बी सिगमंड फ्रायड, ऑप्शन सी पावलोव, ऑप्शन डी वाटसन। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब है डब्ल्यू बुंट। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। वर्ष 1879 वर्ष 1879 में विलियम बुंट ने शिफ्सिंग यानी कि शिफ्सिंग कहाँ है, जर्मनी में स्थित है। कहाँ स्थित है, जर्मनी में प्रथम मनोविज्ञान की प्रयोगशाला को स्थापित किया था। अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। अगला प्रश्न है, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी थी। ऑप्शन ए फ्रांज ब्रेंटानो, ऑप्शन बी मैक्स वर्दीमर, ऑप्शन सी एडगर रूबिन, ऑप्शन डी कर्ट लेविन। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी मैक्स वर्दीमर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। अगला प्रश्न है, संगणन सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है। ऑप्शन ए अधिगम, ऑप्शन बी अभिप्रेरण, ऑप्शन सी विस्मृति, ऑप्शन डी सृजनात्मकता।
तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा स्मृति। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। अगला प्रश्न है, क्षेत्र सिद्धांत निम्न में से किस वर्ग का योगदान है? ऑप्शन ए व्यवहार विदों का, ऑप्शन बी संरचनाविदों का, ऑप्शन सी मनोविश्लेषकों का, ऑप्शन सी गेस्टाल्ट वादियों का। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा गेस्टाल्ट वादियों का। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगर आप सभी लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।